अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में हम बड़ी ना एक अहम और दिलचस्प जो है आपको चीज़ दिखाने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे कि ये जो रोटी है उसके बनाने का प्रोसेस क्या है। नो डाउट ये जो वीट इज़ टू बी कंसीडर एज अ गुड डाइट। इट हैज़ नो अल्टरनेटिव डाइट बिकॉज वीट इज़ अ डाइट which has too much carbohydrates, and all South Asian country they use wheat as a common foods. Friends, wheat make us healthy. It give us too much powers. No doubts a child during his childhood for a short period, for only for 2 or 3 years, he used milk as a diet, but after 3 to 4 years he oftenly use as a wheat for diet. So all the people, either they are poor, either they are rich, they use wheat for a diet. Even the people who afford, they use it thrice time, but due to poverty only poor afford it only once or twice a day nowadays. So friends, it is the only diet that is to be used अगेन एंड अगेन। इंसान जो भी चीज़ है ना वो बार बार खा के उकता जाता है, उसकी नेचर है, वो थक जाता है। लेकिन ये रोटी वह खुराक है जिसको हम बार बार खाते हैं। अगर एक दिन हम नहीं खाते तो दूसरे दिन बड़ी ना इसका एक हमें क्रेज़ होता है खाने का, यानी थकते नहीं हम, बड़े ना इसको शौक़ से खाए जाते हैं। तो इसको मुख्तलिफ जो है ना फॉर्म्स में बनाया जाता है। इसका जो है पराठा भी बनता है और पराठे की वेरियस टाइप्स हैं। अंडे का पराठा बना लें, आलू का पराठा बना लें, मूली का पराठा बना लें, कीमा पराठा बना लें। रोटी भी जो है इसको हम बहुत सारी दूसरी शक्लों में, ये तंदूर की रोटी है मेरे सामने बन रही है, ये बन सकती है। तो घर के अंदर जो हाउसेज वाइफ हैं वो भी इसको मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जो है ना वीट की रोटी को जो है वो बनाती हैं। अच्छा फ्रेंड, ये मेरे साथ दोस्त हैं, अभी इनसे हम बातें करेंगे। इनसे ये पूछते हैं कि एक रोटी की लगवाई कितनी आ? 4 रुपये। 4 रुपये। तो गर्मी नहीं लगती? अच्छा, गर्मी लगती है? गर्मी लगती है, गर्मी अच्छा लगती अच्छा, सही सही। तो इसके लिए जो लकड़ी आप इस्तेमाल करते हैं वो तो बड़ी महंगी पड़ती है आपको? 1100 रुपये मान। 1100 रुपये? 1100 रुपये मान। यानी फ्रेंड ये कह रहा है कि 1100 रुपये मान जो है वो लकड़ी पड़ती है और एक रोटी की लगवाई जो है वो 4 रुपये है। देखिए ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू स्टैंड अलॉन्ग विद फायर्स, जो स्पेशली ड्यूरिंग समर सीज़न जो है हम आग के करीब भी नहीं जाते। आग जो है हम आग से दूर भागते हैं। तो ये लोग कितने हार्ड वर्कर हैं, कितने मेहनती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है इसका इतना मुनाफा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं, बस गुजारा ही होता है। गुजारा, घर का गुजारा, घर का गुजारा, यानी इससे जो है ना वो घर की इसकी दाल रोटी जो दाल रोटी। ये सामने इसने सालन भी बनाया हुआ है और साथ में ये उसका छोटा बच्चा है, वो सामने मैं आपको दिखाऊं तो वो ना पकोड़े बना रहा है। यानी कोई पकोड़े अगर लेके चला जाता है, कोई रोटी लगवा लेता है, तो इन लोगों का जो है ना गुज़र बसर जो है वो हो जाता है। एक जो है ना कह रहे हैं कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल या शनशाना लाइफ जो है ना वो नहीं है इससे। तो फ्रेंड, ये नो डिनाइंग द फैक्ट है कि इसमें जो वीट है इसको ग्रो करने में, कल्टीवेट करने में फार्मर प्ले अ की रोल्स। देखें जो उसकी मेहनत है उसको क्रेडिट जाता है। ये 6 से 7 माह की जो फसल है इसको जो पकाना है ये इतना इजी टास्क नहीं है। आज के इस दौर में फार्मर के लिए इतनी सहूलतें भी नहीं हैं। चीज़ें भी उसको जो है ना वो ब्लैक में मिलती हैं, ये फर्टिलाइज़र्स है या बाकी चीज़ें गुड क्वालिटी सीड्स है उसकी कमी है। बाकी चीज़ें भी जो हैं उसके लिए अनअफोर्डेबल हैं। लेकिन बावजूद इसके हम जो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वी आर सेल्फ सफिशेंट इन वीट प्रोडक्शन। तो फ्रेंड आपको बताते हैं, ये जो तंदूर है ना इसका जो साइज़ है, ये इसकी जो लेंथ है वो 5 है, विड्थ भी 5 है। यानी ये 5x5 या 6x6 का जो है ना वो बना सकते हैं। और इसकी जो हाइट है अमूमन जो है वो तकरीबन 3 फीट के बराबर होती है। लेकिन इसको बनाने के लिए जो है ना वो गुजरात की जो मिट्टी है वो इस्तेमाल की जाती है। स्पेशल क्ले टाइप मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, जो देर तक अपने अंदर जो है ना वो हीट को रखती है। यानी अगर एक दफ़ा इसको गर्म किया जाए तो ये ता देर जो है ना गर्म रहे।
ताकि लकड़ी का ना जो है वो इस्तेमाल कम से कम किया जाए। दूसरा फ्रेंड आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है यहाँ सहूलतों का बहुत फुकदान है। अब ये देखें लकड़ी इतनी महंगी है, जिस तरह इस भाई ने बताया 1100 रुपये मन है। लकड़ी का जो इस्तेमाल है वो बर्निंग पर्पज़ के लिए होता है। तो ये कायनात का एक सिस्टम है, एक निज़ाम जो है चल रहा है। देखें रोज़ अज़ल से जो है लकड़ी इस्तेमाल हो रही है और उसकी दस्तयाबी भी है और उसको हम वेरियस पर्पज़ के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये लकड़ी जो है इसके अंदर रखी हुई है जो जल रही है और ये हीट दे रही है, जिससे ये जो रोटी है वो तैयार होती है। फ्रेंड ये देखें इसके अंदर रोटी जो है वो एक लग चुकी है और रोटी पकाने के लिए ना एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है। ये ना क्लॉक वाइज बिल्कुल गोल होनी चाहिए और वो ख़ूबसूरत भी लगती है। अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी हो ना तो उससे फिर बंदे को ना इसको लाइक नहीं किया जाता, डिसलाइक करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं रोटी को देखते हुए ना बहुत नखरा करते हैं कि रोटी जो है ये ठीक नहीं पकी या ये टेढ़ी है। तो इसके पकाने का भी जो है ना ख़ास लोगों की ज़रूरत होती है इसको पकाने के लिए। अच्छा तो फ्रेंड ये अभी बता रहा है कि ये जो रोटी का एक गोल टाइप का, जिसको पंजाबी में ये पेड़ा कहते हैं ना, इसका वेट होता है 200 ग्राम्स यानी 200 ग्राम। लेकिन जब इसको पकाया जाता है तो इसके अंदर जो पानी या नमी है वो निकल जाती है और रोटी का जो स्टैंडर्ड वज़न है वो 100 ग्राम के करीब होता है। लेकिन अभी देखिए हमारे गांव के अंदर हकीकत में वाकई रोटी जो है ये भारी होती है। तंदूर की अगर 100 ग्राम बताया जाए तो इसका वाकई 100 ग्राम होता है। लेकिन शहरों के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। वो लोग जो हैं बड़े प्रोफेशनल्स हैं और इसके जो वज़न में है ना वो बड़ी कमी रखते हैं। यानी अगर 100 ग्राम बताते हैं तो उसको कौन सा किसी ने मैयर करना होता है या तोलना होता है, तो वो 100 ग्राम की रोटी होती नहीं, उसका वज़न जो है वो 100 ग्राम से कम होता है। तो मामूली तौर पे आम जो एक बंदा 2 खाना चाहे वो 3 से 4 रोटियां भी आसानी से खा जाता है। अब ये देखें बेटा, ये रोटी उठाना, ये एक रोटी है काफ़ी भारी है, इसका वज़न जो है वाकई 200 ग्राम है। ये देखें हाँ ये गांव की रोटी है और इससे ना दूसरे साइड पे आप नहीं देख सकते, ना नज़र आता। और वो जो शहर की रोटी होती है वो इस तरह, जिस तरह एक प्याज का बारीक छिलका नहीं होता, उसके वेट के बराबर होती है। तो नाजरीन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो व्लॉग है आपको बहुत बड़ा पसंद आया होगा। हम लाइक्स कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।